हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगेश सैनी। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे साइंस का, चैप्टर 11 क्लास 6 का, लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे अपने आसपास में। स्कूल्स हम जब जाते हैं तो हमने बसेस देखी है, कार्स देखी है, साइकिल्स देखी है, ट्रीज़ को देखा है, एनिमल्स और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आपने कभी सोचा है कि हम इन चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क। और रात के टाइम आपने देखा है वही चीज़ें डार्क हो जाती है और दिन में हमको दिखाई भी देती है। बट विल यू सी, आपको क्या दिखाई देता है? एक डार्क रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती है, आज हम इस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स, यहाँ लिखा हुआ है लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को देखने में लाइट हेल्प करती है। व्हेन यू लाइट अ कैंडल, यहाँ से हम स्टडी करते हैं अब इसको। बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम इज नॉट इट। जब आप डार्क रूम में जाते हैं तो आपको दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन जैसे आप लाइट या कैंडल का यूज़ करते हैं आपको दिखाई देता है कि ऑब्जेक्ट रूम्स के अंदर है और आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। Without light, things cannot be seen. That's why light help us seeing objects. Objects को देखने में हमारी मदद करती है रोशनी, लाइट। The torch bulb is an object that give us out light of its own. जो टॉर्च बल्ब होते हैं वो हमें क्या देते हैं? लाइट्स देते हैं उनकी खुद की। The sun is another family object that give its own light. जो खुद की लाइट देते हैं। During the day, the light allow us to see objects. Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. इसको आप नोट कर लिए। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि जो कि सन जैसे हैं, जो कि गिव आउट और एमिट लाइट, जो कि लाइट खुद की देते हैं, एमिट करते हैं लाइट को, के थ्रू हमें लाइट मिलती है। उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट्स को गिव आउट करते हैं या फिर एमिट करते हैं लाइट को अपनी खुद की ऑफ देयर ओन, उनको हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। What about objects like a chair, a painting or a shoe? We see this when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on this and then travels towards our eyes. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की टॉर्च मतलब लाइट आती है, तब वो हमें दिखाई देना शुरू होते हैं, तो वो ल्यूमिनस नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट्स हमें मिलती है, उनकी खुद की। अब हम स्टडी करते हैं 11.1 ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है और ट्रांसलूसेंट्स क्या होता है। रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और लूसेंट इन चैप्टर 4। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू देख नहीं पाते हैं तो वो क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। सपोज करो ये कोई बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स है, आप यहाँ पे लाइट मारते हो तो आप इसके आर पार नहीं देख सकते। आपका हैंड है, हैंड के दूसरी साइड आप नहीं देख पाओगे। तो ये सब क्या है? ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी लाइट जो है वो ट्रांसफ़र दूसरी साइड नहीं हो पा रही है। अब सेकंड है, ये ओपेक समझ आ गया। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अलाउड टू पास थ्रू इट एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो होता है जो एक ऑब्जेक्ट से लाइट क्लियरली पास हो जाएगी और आपको क्लियरली उस ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाई देगा, यानी आपको उस ऑब्जेक्ट में से आर पार दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। लाइक ग्लास हो गया, इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं वो सब क्या हो गए? ट्रांसपेरेंट हो गए। अब उसके बाद है देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देता है, पूरा क्लियर नहीं। ऐसे को हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। ओपेक वो होते हैं जिनके थ्रू हम देख नहीं सकते, और ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाते, वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट दो टर्म है, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अभी एक्टिविटी 1 है, अराउंड लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन, like an eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper or a piece of cloth. Try to look at something far away through each of these objects. आपने क्या करना है? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ले लेना है, पेंसिल, इरेजर, स्केल, नोटबुक, इस तरीके की चीज़ों को, और उनके सामने रख के उनके आर पार आपको देखना है।
इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल टू योर आई, क्या उन ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों तक ट्रैवल कर रही है थ्रू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट ट्रैवल कर रही है आपकी आंखों तक या नहीं। और ऑब्जर्वेशन को आपको रखना है और उसको फिर ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट में अपने आप को चीज़ों को रख देना है, ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली आर शेडो, अब हम शेडो के बारे में पढ़ते हैं। शेडो का मतलब होता है परछाई। जब हम सनलाइट में खड़े होते हैं, सपोज करिए हम ऐसे सनलाइट में खड़े होते हैं यहाँ पर और हम चल रहे होते हैं, सूरज की जब हमारे ऊपर परछाई पड़ती है, सन होता है, तो इसकी जब हमारे पास लाइट पड़ती है तो हमारे पीछे हम देखते हैं कि शेडो बनती है। जब सूरज की हमारे ऊपर लाइट पड़ती है तो अलग अलग पोजीशन में, ज़रूरी नहीं है हमेशा बैक में बने, साइड भी बन सकती है, कोई भी साइड बन जाती है, लेकिन वो लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है तो वो हमारे ऊपर क्या बनती है, हमारी ही परछाई बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं, ग्राउंड के ऊपर बनती है। यू नो डैट द डार्क पैच फॉर्म बाई ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो। सम टाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाई लुकिंग एट इट्स शेडो, कभी कभार हम उसकी परछाई से जान लेते हैं वो कौन है। Spread a sheet of paper on the object's ground. Had a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. तो ये भी एक एक्टिविटीज़ है जो हमें दिखाई गई है। फिगर 11.2 में क्या दी गई है, आपको एक बुक दी है आपके हाथ में, नोटबुक या बुक मान लीजिए, और उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, सनलाइट, तो आप देखोगे उसकी जो ग्राउंड पे है ना उस पर परछाई बनेगी उसकी, ये पैचेस बनेंगे और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। ये देखिए पूरा नाव से लेके यहाँ तक लिखा गया है ये चीज़ें। The outline of shadow while you are holding the objects. Draw outline of the shadow of other object with a similar. तो ये इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं, तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, शेडो बोलते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं एक्टिविटीज़ 3 से। This is an activity that we will have to do in the dark. In the evening, go out in an opaque ground with a few friends. आपने क्या करना है, रात जब डार्क हो जाए, शाम हो जाए, जब अंधेरा हो जाए, तो आपको ओपन ग्राउंड में जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। एक टॉर्च लेनी है और एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड लेनी है अपने साथ में। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शिफ्ट शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉलो ऑन योर फ्रेंड्स फेस। You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, building or any other objects behind your friend, would you see the shadow of your friends ahead? This does not mean that there is no shadow. आपने देखो इसमें ये करना है कि आपकी एक ये फ्रेंड है, आप हैं, एक आपका फ्रेंड है और एक और फ्रेंड है। आपके हाथ में क्या होगी, टॉर्च होगी। आपके हाथ में क्या होगी, टॉर्च होगी। आपने टॉर्च से लाइट मारनी है, टॉर्च करनी है अपने फ्रेंड पर। उसके पीछे आपकी एक फ्रेंड है जो कि कार्डबोर्ड लेके खड़ी होगी। अब जो लाइट है ये, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो ऑब्जेक्ट्स नहीं होता, हमारी बॉडी से लाइट तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, तो क्या करेगी, इसके साइड से लाइट जाएंगी, साइड से जाके उसको टकराएंगी और टकराने से क्या बनेगा, उसकी जो परछाई है वो उस कार्डबोर्ड के ऊपर आ जाएगी। तो ये क्या है, ये शेडो हमें वहाँ पर मिलती है। आफ्टर ऑल द लाइट सम टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू दिस बॉडी टू अदर साइड। तो पूरी लाइट नहीं जाएगी लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक परछाई उसकी आ जाएगी। नाउ आस्क अदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शेडो नाउ सी ऑन द कार्डबोर्ड शीट, दस द शेडो कैन बी सी ओनली ऑन अ स्क्रीन। अब पहले क्या था, पहले इन्होंने क्या करा, पीछे कोई भी हो, पेड़ पौधे, उनके ऊपर कोई बिल्डिंग हो तो उस पर देखो, तो उस पर इतनी बेहतर या अच्छी जो शेडो है वो नहीं बन पाएगी। लेकिन जैसे ही इसके फ्रेंड ने पीछे एक कार्डबोर्ड लगा दिया तो क्या हो गया, उस स्क्रीन के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर जो शेडो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। ये तो वही इसमें दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं, इज़ द शेडो नाउ सी ऑन द कार्डबोर्ड शीट, द शेडो कैन बी सी ओनली ऑन ए स्क्रीन। ये आपने याद रखना, जो शेडो है वो एक स्क्रीन पर ही दिखाई देती है। द ग्राउंड, जैसे कि ग्राउंड हो गया, वॉल ऑफ ए रूम हो गया, तो इन सब चीज़ों पर ये दिखाई देती है। देखो ये शेडो बनाई गई है, बचपन में हमने भी किया है, आपने भी किया होगा। ये हैंड्स को आप अलग अलग तरीके से करते हो और जब लाइट पड़ती है डार्क रूम में या जहाँ पे हल्की लाइट आ रही हो, वहाँ पे देखो आपकी वॉल पे अजीब लगता है ये हैंड, लेकिन ये कैसे किस तरीके से दिखाई देता है आप इसको देखिए। अब हम यहाँ से करते हैं, अब बिल्डिंग और अदर सरफेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शेडो यू ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। तो शेडो के लिए ये काम करते हैं सरफेस का। शेडो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी क्वेश्चन आता है कि शेडो क्या करती है, तो शेडो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट।
जो शेडो है वो ऑब्जेक्ट के शेप्स की जानकारी हमें देती है। सम टाइम शेडो कैन आल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कभी बार वो मिसलीड भी कर देती है। क्यों? क्योंकि जो शेडो है उस पर लाइट अलग अलग एंगल से पड़ती है, तो कभी जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, कभी कभार साइज़ छोटा हो जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आइडिया हमारा गलत भी हो सकता है और मिसलीड हो सकता है। Are a few shadow that we can create with our hand and make believe that they are shadow of different animals। फिगर 11.4 ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर्स हैं ये हैंड से बनाई है, लेकिन लग रहा है किसी एनिमल्स के, तो ये फ़न के लिए बहुत अच्छा भी है। अब हम बात करते हैं प्लेस अ चेयर इन द एक्टिविटी नंबर 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड, ये वाला। On a sunny day, what do you observe from the shadow of the chair? Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? The chair is turned around the little. How does the shape of the ground change? Take a thin notebook, look at this shadow, then take a rectangular box and look at this shadow. Do the two shadows seem to be have similar shape? तो ये इसमें बताया गया है कि आपने क्या करना है, स्कूल के ग्राउंड में जाना है सनी डेज में जब धूप अच्छी आ रही हो, और वहाँ पे क्या करना है, आपने शेडो देखनी है चेयर के ऊपर कैसे पड़ती है। जो शेडो है जैसी शेप है चेयर की वैसी है या अलग आती है। इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटल, के अगर हम चेयर को थोड़ा सा बदल देते हैं उसकी पोजीशन को, तो जो शेडो का जो शेप है क्या वो भी बदलेगा। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट दिस शेडो, एक नोटबुक लेनी है पतली सी और उसमें से इसको शेडो को देखना है। टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट दिस शेडो, फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना और उसमें से शेडो को देखना है क्या दोनों में से जो शेडो वो सेम और सेम शेप की दिखेगी या अलग अलग दिखेगी। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स लेने, ऑब्जेक्ट्स लेने, उनके कलर्स को देखो, शेडोज़ को देखो। अ रेड रोज, अ येलो रोज फॉर इंस्टेंस, डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर्स एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, क्या शेडो अलग दिखेगी अगर कलर्स अलग होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको ट्राई कर कर देखना है। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट दिस शेडो ऑन द ग्राउंड, व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस। आपने क्या करना है, एक लॉन्ग बॉक्स लेना है, लुक एट दिस शेडो, और उसकी शेडो को देखना है ग्राउंड के ऊपर, परछाई को देखना है। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस, जैसे आप बॉक्स को मूव करोगे उसके जो शेडो का साइज है वो भी चेंज हो जाएगा। When is the shadow of the box the shortest? When the long side of the box is pointed toward the sun, or when the short side is pointed toward the sun? तो ये सारी चीज़ें। Let us use this long box to prepare a simple camera। अब इससे हम कैमरा बनाएंगे। 11.3 अ फिनॉल कैमरा, अ फिनॉल पिन होल कैमरा। अब हम देखते हैं ये कैसे बनता है। इसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, ये देखिए इतना सब कुछ इसमें बताया गया है। तो हम इसको सिंपली जो पिक्चर्स है थोड़ी इसके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉक्स लेना है, ये हमारे पास एक बॉक्स है, और इसके साथ हमने एक छोटा बॉक्स लेना है। दोनों बॉक्स हो गए ए और बी। जो पहले वाला बॉक्स है इसमें हमें क्या करेंगे, छोटा सा होल कर देंगे, और दूसरे वाला जो छोटे वाला बॉक्स है उसके अंदर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर होल करेंगे। ठीक है, वो करेंगे। और इसका जो सेकंड वाले का साइज़ है इस वाले से ये बड़ा होना चाहिए और ये स्मॉल होना चाहिए, और इन दोनों को हम एक दूसरे के अंदर फिट कर देंगे। हम बड़े के अंदर छोटे वाले को फिट कर देंगे, बिग स्मॉल इसके अंदर फिट हो जाएंगे। अब ध्यान ये रखना है, जो ये रेक्टेंगुलर हमने किया है इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर शीट में हमने कट किया है वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट शीट लगाएंगे, कोई भी ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो शीट लगाएंगे, और पहले वाले में एक छोटा होल कर देंगे लगा के, और इसको हम देखेंगे और फिर इसको हम देखना शुरू करेंगे। अब देखो हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। होल्डिंग द फिनोमिनल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ स्मॉलर बॉक्स, और ये सबके जो बॉक्स के जो ये फ्रंट के मुंह हैं ये क्या होंगे, खुले होंगे, पीछे से ये बंद होंगे, ये भी हमने ध्यान रखना है। यहाँ से पढ़ते हैं। यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द फिनोमिनल कैमरा। आपने क्या करना है, एक ब्लैक क्लॉथ लेना और जिससे अपने सर को भी ढक लेना है। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक, और दूर के जो पेड़ पौधे लाइक ट्री है, बिल्डिंग है, वो अपने फिनोल कैमरा के थ्रू देखना। मेक श्योर डैट द ऑब्जेक्ट्स आर यू विशिंग टू लुक एट योर फिनोल कैमरा आर इन ब्राइट सनलाइट।
आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिन भी ऑब्जेक्ट्स को आप देखना चाहते हो उनके पास वो किस में होने चाहिए, ब्राइट सनलाइट के अंदर वो होने चाहिए। ब्राइट सनशाइन जरूर होनी, यानी सूरज चमकता हुआ होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यू विश, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब हम करते हैं मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। जो हमने स्मॉल बॉक्स लगाया था उसको आगे पीछे उसको सेट करते रहिए, आगे पीछे करते रहिए जब तक आपको उसकी जो पिक्चर है वो दिखाई नहीं देती। आर दिस पिक्चर इमेज डिफरेंट फ्रॉम द शेडोज, क्या जो उनकी शेडोज है उससे डिफरेंट है या सेम है, ये आपने देखना है। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट्स। ब्राइट सनलाइट में भी आप देख सकते हैं जो व्हीकल मूव कर रहे हैं, पीपल मूव कर रहे हैं रोड पर, उनको भी आप देख सकते हैं इसके थ्रू। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड, क्या वो कलर्स भी शो कर रहा है। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड, क्या इमेजेस है वो उल्टी है या अपसाइड है, कैसे हैं वो हमें उसमें चेक करना है। आप सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि जो इमेज है वो इसमें उल्टी आएगी। लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर फिनॉल कैमरा, अपसाइड आएगी या इरेक्ट आएगी, ये हमने उसमें चेक करना है। फिनॉल कैमरा, वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। जब हमने सन की इमेज को देखना है तो इसके लिए हमें दूसरा सेटअप चाहिए। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट, हमें क्या क्या चाहिए, वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल। हमें लार्ज शीट चाहिए, ऐसा एक बॉक्स चाहिए और उसमें मिडल में क्या चाहिए, एक छोटा सा छेद चाहिए। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट शेडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शेड ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। और आप देखोगे उसके वहाँ पे ही क्या बनेगी, कार्डबोर्ड शीट पर छोटी इमेज सन की बन जाएगी। लुक एट दिस फिनोमिनल इमेज ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। अगर जैसे सूर्य ग्रहण और ये सब लगते हैं जब एक्लिप्स होता है तो उस टाइम भी आप इन इमेजेस को, फिनॉल इमेजेस को देख सकते हैं। एडजस्ट योर फिनॉल पिनहोल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स इज टू ऑकर। पहले से उसको आप एडजस्ट कर लें और स्क्रीन फिनॉल को भी और स्क्रीन को भी, ताकि आपको एक क्लियर इमेज दिख जाए एक्लिप्स से पहले। लुक एट द इमेजेस एक्लिप्स बिगन, और इमेजेस को देखें। यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकम डार्कर एज द एक्लिप्स स्टार्ट। आप देखोगे धीरे धीरे जो सन है वो ग्रेजुअली डार्कर हो रहा है, काला होता जाएगा जैसे जैसे एक्लिप्स बढ़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये वाला, नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। कभी भी सूर्य ग्रहण के टाइम में हमें आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। इट डेट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज, जो कि हार्मफुल है आइज के लिए। देर इज़ एन इंटरेस्टिंग फिनॉल कैमरा इन नेचर, तो ये एक इंटरेस्टिंग फिनॉल कैमरा है नेचर का। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। These circular images are in fact phenomenal images of the sun. The gaps between the leaves act as the phenols. These gaps are all kind of irregular shapes, but we can see images of the sun. आप देखेंगे एक नेचर के थ्रू भी हमें मिला है। ये जैसे जो पेड़ होते हैं, या आप देखो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनके थ्रू से जो सनलाइट है वो पास होके ये देखिए ग्राउंड पर आ जाती हैं। ऐसा आपने देखा होगा कई जगह घने पेड़ों के बीच से। तो ये क्या है, सनलाइट पास हो रही है तो ये स्मॉल स्मॉल पैचेस बने हुए हैं, जो गैप्स है अलग अलग शेप्स के, लेकिन ये भी सब क्या है, फिनॉल कैमरास के ही हैं। सन व्हेन एन एक्लिप्स ऑकर नेक्स्ट, that could be so much fun. Bujo has this thought. We show upside down images of the sun on the road with our phenol camera. What about the images of the sun? Did we notice them? तो ये सब उन्होंने पूछा और उन्होंने इस चीज़ को देखा। अब एक एक्टिविटीज़ हमारी और है, पहेली एज अनदर थॉट। श्योरली ऑल दिस रिजल्ट्स डेट वर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शेडोज एंड पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ये उसने सोचा और उसने लगा। तो इसके लिए भी हम एक एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या ये बात सही है गलत है। लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ पाइप फॉर अ लॉन्ग रबर ट्यूब। एक लॉन्ग रबर ट्यूब ले लेंगे और उसका पीस ऑफ पाइप ले लेंगे जो कि रबर ट्यूब का होगा। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट द एंड ऑफ द रूम, और एक रूम के एंड पर एक मोमबत्ती लगा देंगे। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप, और कैंडल को देखेंगे। फिगर ये देखो, हमने देख रहे हैं ना। इज दिस कैंडल विजिबल,
क्या वो विजिबल है? बिल्कुल वो विजिबल होगी। बैंड द पाइप एट लिटल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। सेकंड इमेज में हम देखेंगे कैंडल को क्या कर दिया हमने, बेंड कर दिया थोड़ा, सॉरी कैंडल को नहीं, पाइप को हमने बेंड कर दिया कैंडल को देखने के लिए। टर्न द पाइप अ लिटल टू योर राइट और लेफ्ट, और उसमें से मतलब कैंडल को कर दिया और फिर उसमें से हम कैंडल देखने लगे जब पाइप को हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया। तो क्या हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। पाइप को हमने थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी कर दिया, क्या तब भी दिखेगा? वो तब भी नहीं दिखेगा। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, is it not it? That is why when opaque objects obstruct it, a shadow forms. तो इसका मतलब है जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ना कि वो ऐसे ट्रैवल कर सकती है। तो इसलिए लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। अब हम बात करते हैं मिरर्स की। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। हम सब मिरर्स यूज़ करते हैं घर में। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर फेस इनसाइड द मिरर। व्हेन यू सी वट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन। जो भी हम देखते हैं वो क्या होता है? वो रिफ्लेक्शन होता है। ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है, और मिरर के ऊपर ये आ रही है लाइट, और लाइट टकरा के वापस चली जाती है। तो ये लाइट आ रही है और ये लाइट जा रही है, ये हमारा मिरर होता है। तो मिरर के ऊपर जब लाइट टकराती है जाती है तो वहाँ से हमारी इमेज क्रिएट होती है, जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमको दिखाई देती है वो इमेज हमें शो होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। कौन सी होती है? रिफ्लेक्टेड, वही हमें दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ द जो अदर ऑब्जेक्ट्स जो भी सामने होते हैं सबका हमें दिखाई देता है रिफ्लेक्शन। लाइक जैसे कि ट्रीज होते हैं, बिल्डिंग्स होगी है, पानी के अंदर भी जब पानी बिल्कुल साफ होता है आप देखते हो उसके अंदर भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, लाइक पेड़ दिखाई देते हैं और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं ना, तो वही चीज़ें हैं। अब हमने इसमें क्या करा है, इस एक्टिविटीज़ में भी आप देखोगे 11.8 में एक फ्रेंड है ये वाला, और एक फ्रेंड इनकी ये है, और एक फ्रेंड ये है। इसने क्या किया, इसने टॉर्च ली है, सामने मिरर है, इसने टॉर्च को मिरर पर मारा, अंधेरा है कमरे में, और जैसे ही टॉर्च इस पर गई, मिरर से टकरा कर लाइट रिफ्लेक्ट करके जो थर्ड दोस्त है उसके पास चली गई। तो इससे हमें दिखाई दे रहा है कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है। लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट। लाइट यहाँ गई और ये यहाँ चली गई, तो इसने ऐसे और ये से। तो इस एक्टिविटीज़ में हमें यही शो किया गया है कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन करती ही है। Here is an activity that shows light traveling along a straight line and getting reflected from a mirror. अब हम एक्टिविटी 8 पढ़ते हैं। फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ द लास्ट थर्मोकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड। तो हम ये देखेंगे फिगर 11.9 के अंदर कि एक थर्मोकोल शीट है हमारे पास ये वाली, और उसके ऊपर हमने ये कॉम्ब रखा है, सॉरी ये कॉम्ब हो गया, और कॉम्ब के बाद ऊपर से वो टॉर्च आ रही है, ये टॉर्च है, टॉर्च हमने मारी, यहाँ पे ये मिरर है। हमने जब जैसे लाइट की तो कॉम्ब की जो पिक्चर्स है वो कॉम्ब की पिक्चर्स ऐसे आई, यानी लाइट है जो बीम ऑफ लाइट है ऐसे जाके इसको टकरा गई, और जब इसको टकराई तो वो फिर लाइटें कैसी हो गई हैं, फिर वो लाइटें ऐसे वापस जाने लगी। तो आप देखोगे इस तरीके से ये बहुत अच्छा एक डिज़ाइन सा बन गया जो दिखा रहा है, और ये शो भी कर रहा है कि पहले राइट है बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करा उसने ऐसे, और जब मिरर से वो ट्रैवल करा तो वो इस तरीके से। तो ये अच्छा सा पैटर्न भी हमें बन गया, और ये एग्जांपल शो करता है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर और रिफ्लेक्ट करती है। तो दिस एक्टिविटीज गिव एन आइडिया ऑफ दैट मैनर इन विच लाइट ट्रैवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और ये हमें ये चीज़ शो करता है। अब इसके बाद कीवर्ड्स आ गए हैं, एंड देन हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के आ गए हैं। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर था वो यहीं तक था, और हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करिया, और आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 11 था वो यहीं तक था, लाइट्स के बारे में, शेडोज़ के बारे में। तो आपको कैसा लगा आप इसको अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।